कंजर्व का मीनिंग है संभाल कर रखना। जब ये दुनिया बनी और उसमें जो जो चीज़ बनी वो अभी तक ख़त्म नहीं हुई, डिस्ट्रॉय नहीं हुई। ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं वो हमें समझना है। इस दुनिया में मास और एनर्जी है जिससे ये दुनिया बनती है। हम अपने चारों तरफ जितनी भी चीज़ें देखते हैं सब में मटेरियल है, और जिसमें मटेरियल नहीं है उसमें एनर्जी है। जैसे धूप आ रही है तो धूप में एनर्जी है, मटेरियल नहीं है। इस तरह से दुनिया में दो ही चीज़ें हैं, या तो पार्टिकल्स मटेरियल है या फिर एनर्जी है। इन दोनों की क्वांटिटी फिक्स है, वो ना तो कम होती है और ना ही ज़्यादा होती है। यही हमारा कंजर्वेशन लॉ है। कंजर्वेशन मीन्स बचा के रखना, स्थिर रहना। इन क्वांटिटी का कंजर्व होना ही हमारा कंजर्वेशन लॉ है। इस कंजर्वेशन लॉ में हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? इस दुनिया का मास और एनर्जी। There are many conservation law in physics, in nature, because study of nature is physics. जैसे कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी। इसके अलावा नंबर 2, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेज। Whenever any electrical process taking up the charges are transferring from one body to another body, एक बॉडी से चार्ज ट्रांसफ़र होके दूसरी बॉडी में चले जाएंगे, फिर दूसरे से ट्रांसफ़र होके तीसरी बॉडी में चले जाएंगे, लेकिन चार्ज इस दुनिया से कभी गायब नहीं होंगे। मतलब हम ना ही किसी चार्ज को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और ना ही किसी चार्ज को बना सकते हैं। नेक्स्ट, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये कुछ ऐसी क्वांटिटी है, मोमेंटम, मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिक चार्ज, मास एंड एनर्जी, जो एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र होती रहती है बट कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होती और कभी भी नई नहीं बनती। कंजर्वेशन लॉ की डेफिनेशन हम बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखते हैं। वी कैन नॉट प्रोड्यूस ब्लैंक नॉर कैन बी डिस्ट्रॉय ब्लैंक, वी कैन ओनली ट्रांसफर इट। ब्लैंक में हम क्वांटिटी लिख सकते हैं। जैसे मास के लिए कंजर्वेशन ऑफ मास डेफिनेशन इज वी कैन नॉट प्रोड्यूस मास नॉर कैन वी डिस्ट्रॉय मास, वी कैन ओनली ट्रांसफर इट। एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी डेफिनेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, we cannot produce energy nor can we destroy energy, we can only transfer it. Momentum, conservation of momentum definition is we cannot produce momentum nor can we destroy momentum, we can only transfer it from one body to another body. Similarly for mechanical energy, similarly for electric charge, ये जो प्रिंसिपल है ये कंजर्वेशन लॉ कहलाता है। फिजिक्स में कंजर्वेशन लॉ बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसी के बेसिस पे हम सारी स्टडी करते हैं। जो कुछ इस दुनिया में हो रहा है उसके पीछे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है
कि हर सिस्टम में कुछ ना कुछ एनर्जी इन्वॉल्व होती है। जैसे अगर मैं चल रहा हूँ तो मेरे चलने में कुछ ना कुछ एनर्जी खर्च हो रही है, कुछ ना कुछ एनर्जी इन्वॉल्व हो रही है। हर सिस्टम इस दुनिया का कोशिश करता है कि वो कम से कम एनर्जी कंज्यूम करे और वो अपने आप को ऐसी पोजीशन में लाता है कि जिससे कम से कम एनर्जी खर्च हो। जैसे कोई आदमी दौड़ रहा है तो उसकी एनर्जी बहुत खर्च हो रही है, वो आदमी खड़ा रहेगा तो उसकी एनर्जी कम खर्च होगी। तो हमारा नेचर कहता है कि वो आदमी दौड़ने के बदले खड़े रहना पसंद करता है। उसी तरह से खड़ा आदमी बैठना पसंद करता है और बैठा आदमी लेट जाना पसंद करता है। क्यों? क्योंकि उसका एनर्जी इसमें कम कंज्यूम होता है। ये चीज़ केवल आदमी के साथ नहीं होती है, ये तो केवल एक एग्जाम्पल है। बेसिकली ये प्रिंसिपल फिजिक्स में हर सिस्टम में यूज होता है। जैसे हमने SO4 लिया और उसको ऑफर दिया, या तो Zn के साथ रहो, जिंक के साथ, या फिर H2 के साथ रहो। SO4 जिंक के साथ रहना पसंद करेगा, Zn के साथ। नेचर में H2SO4 को साथ रहने के लिए, H2 और SO4 को साथ रहने के लिए, जिससे H2SO4 बनेगा, एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। और Zn और SO4 को साथ रहने के लिए, जिससे ZnSO4 बनेगा, एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो ZnSO4 बनने में कम एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए नेचर में ZnSO4 मिलेगा। कोई भी सिस्टम लोएस्ट एनर्जी पे आना पसंद करेगा, कोई भी सिस्टम हाईएस्ट एनर्जी से लोएस्ट एनर्जी पर आना चाहता है। ये फिजिक्स का एक फंडामेंटल रूल है। ये फिजिक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल है, यूनिवर्सल प्रिंसिपल। एंड नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ सिमेट्री। द प्रिंसिपल ऑफ नेचर आर सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल का क्या मतलब है? जैसे आज से 1,00,000 साल पहले क्या होता था, सर्दी का मौसम आया और उसके 365 दिन बाद फिर से सर्दी का मौसम आया और उसके 365 दिन बाद फिर से सर्दी का मौसम आया। ये कब होता था? 1,00,000 साल पहले। और आजकल क्या होता है, सर्दी का मौसम आया और उससे 365 दिन बाद फिर से सर्दी का मौसम आया और उसके 365 दिन बाद फिर से सर्दी का मौसम आता है। वही नियम चल रहा है, जबकि 1,00,000 साल बीत गए हैं। जो चीज़ उस समय होती थी, अभी भी इतना टाइम बीतने के बाद वही चीज़ हो रही है। सिमेट्रिकल। तो टाइम बदलने से फिजिक्स के नियम नहीं बदलते हैं, नेचर के नियम नहीं बदलते हैं। नेचर अपने नियम कभी नहीं बदलता है। द प्रिंसिपल ऑफ नेचर आर सिमेट्रिकल, नॉट अफेक्टेड बाय टाइम और स्पेस। नेक्स्ट, you will make a table. Scientists and their contribution. You will have to make it. Like number 1, scientist Newton, and Newton contribution to physics is gravitational principle, laws of motion, etc., etc. So
complete this table of Indian scientists and world scientists. This is all about world of physics, physical world.